बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। हरे की जय। श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय। बड़े महाराज जी की बहुत बहुत मेहर है हम सुंदर साथ पर, जो हम उनकी जीवन यात्रा उनके संग संग चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हर घटना जैसे घट रही है तो हम लोग उसके साथ ही हैं, उसके साक्षी हैं। और हर घटना कहीं ना कहीं महाराज जी की जो चरित्र की बहुत अधिक गहराई और गंभीरता को बताती है कि कितने विनम्र थे। कल भी पूजा दीदी ने बताया कि जब सुंदर साथ जाते थे शेरपुर से, तो कैसे वो उनके जो टांगा बग्गी जाते थे उसकी धूल को सर पर लगाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा सिखापन हमें भी होता है कि हम भी हर सुंदर साथ के प्रति ऐसी ही भावना रखें। तो चलिए आज की बैठक हम आरंभ करते हैं। हमारी प्यारी सखी सोनिया भगत जी हैं हमारे साथ। तो सोनिया, आप अपना एक भाव रखिए। आइए। प्रणाम जी। हाँ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। तुमने जिसको बुलाया है, दौड़ के वो चला आया है। तोड़ माया के फंदे सारे, हम आए तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सत गुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। मेहर तुम्हारी जो ना होती, कैसे धनी मैं यहाँ आती। मेहर सागर मेरे पिया प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। ऐसा दर न कहीं देखा, पाप झूठ न छल धोखा। अंदाज तेरे सबसे न्यारे, हम आए तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। जो जिस दिल से आया है, उसने वो ही पाया है। उसको मिले मेरे पिया प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। शेरपुर वाले सतगुरु प्यारे, हम आए तेरे द्वारे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। अति सुंदर, अति सुंदर। वास्तव में उनकी मेहर होती है ना, तभी ये बैठक भी होती है। उनकी मेहर होती है तभी हम लोग ऐसे उनका जिक्र भी कर पाते हैं। वैसे तो वाणी में भी आता है कि हम राज्य को याद नहीं करते, हक पहले हमें नजर में लेते हैं। पहले वो हमारा जिक्र करते हैं, फिर हम उनका जिक्र करते हैं। तो ये राजी पहले हमको याद करते हैं। वैसे तो वो हर पल ही हमको याद करते हैं सखियों को, लेकिन जब ऐसे मिलावे होते हैं तो समझिए
राज जी, आज स्पेशल कुछ रीझे हैं तो हमारी ये ऐसी बैठक हुई है। तो एक बार फिर से सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलिए श्री सदगुरु महाराज। हम अपनी आगे की यात्रा में चलते हैं कामाक्षी के साथ। कि कल जब जगन्नाथ जाते हैं महाराज जी और वहां पर उनको दर्शन भी नहीं होते, क्योंकि जैसे दर्शन वो सोच रहे थे साक्षात वैसा कुछ भी उन्हें नहीं मिला। वो मूर्ति ने कुछ ना जवाब दिया ना उनको देखा। उन्हें लगा शायद परिक्रमा करने से ही वो मिलेंगे, तो वो परिक्रमा करने लगे। तो अभी एक ही परिक्रमा हुई थी, तो वहां पर जो पंडित थे उन्होंने सिपाही को बुलाकर महाराज जी को वहां से हटा दिया और कह दिया, और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। महाराज जी कहते रहे कि मैं इतनी दूर से आया हूँ बनारस से पैदल चल के, मुझे थोड़ी देर के लिए तो यहाँ परिक्रमा कर लेने दो। लेकिन वो माने नहीं। अब महाराज जी आगे चल रहे हैं और उन्होंने ये ठान लेंगे अब कि मुझे अब उनके दर्शन करने ही नहीं। जगन्नाथ ने नाक लिए, हम नाक नकेल पड़ी अच्छी, तृप्त किए इतने, अब इच्छा शेष न छोड़ी दर्शन की। महाराज जी ऐसे कटु व्यवहार से इतना प्रताड़ित हो गए कि कह रहे हैं ऐसा जो मुझे ये सम्मान मिला है ना, अब इसने तो मेरी सारी इच्छा ही खत्म कर दी। मैं कितना उमंग लेकर, कितने उत्साह से अपने जगत के दर्शन, जगन्नाथ के दर्शन करने आया था, लेकिन अब मेरी कोई भी इच्छा रही नहीं। मान मर्तबा उत्तम पाया हमने दाता के द्वारे, थकान दूर हो गई रहा कि अवयव थे हारे हारे। महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसा मान मैंने उत्तम पाया। ये व्यंग कर रहे हैं कि कितना कटु व्यवहार उनके साथ हुआ, कि मैंने एक दाता के द्वार पर, जो सबको देने वाला है, जो सबकी इच्छा पूरी करने वाला, उसके द्वार पर इंसानों के द्वारा मैंने ऐसा व्यवहार पाया। सुंदर साथ जी, ऐसा अक्सर देखने में आता है कि जैसे मंडितों में जो मठाधीशी होती है, जो पंडे होते हैं या जो अपने को वहां का सब कुछ समझते हैं, वो आम जनता के साथ सरलता का व्यवहार नहीं करते। उन्हें लगता है कि हम चाहेंगे तो दर्शन होंगे, हम नहीं चाहेंगे तो हम किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन परमात्मा जो सबको देने वाला है, सबको दिलों में बसता है, वो कभी भी उन मठाधीशों पर भी कहर कर सकता है, उन पर भी कुछ भी वो परेशानी ला सकता है। उनका अस्तित्व ही क्या है, एक इंसान का अस्तित्व ही क्या होता है एक परमात्मा के सामने। लेकिन उस वक्त इंसान ये समझता है कि मैं जो चाहूंगा वैसा कर लूंगा। इसीलिए तो उन्होंने महाराज जी को बस जाहिरी रूप से देखा। वो कह रहे हैं कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे, तो इसी में उनको ये नाराजगी हुई कि सामने प्रत्यक्ष दर्शन है और तब भी ये दर्शन नहीं हो रहे, ऐसा कह रहे हैं, इनको निकालो। क्योंकि दुनिया को एक्चुअल में परमात्मा चाहिए ही नहीं। दुनिया को वैसे जो मूर्ति पे चढ़ावा चढ़ाना, दूध चढ़ाना, वो उसी में अपने को सब कुछ समझती है कि हमारा कर्तव्य हो गया। अभी देखो महाकुंभ लगता है, उसमें स्नान कर लिया तो उनको लगता है हमारे सारे दुख दूर हो गए, हमारे पापों को सब मुक्ति मिल गई हमको। जबकि ऐसा ही नहीं है। आप अपने दिल को पवित्र करना है, अपने को गंगा जमुना तो अपने दिल के भाव हैं। अगर हम अपने दिल, हमारा निर्मल नहीं है, दिल पवित्र नहीं है, हम कितना भी स्नान कर लें। अब महाकुंभ के लिए लोग इतना इतना भीड़ में जाते हैं कि कितनी कितनी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन तब भी वो सोचते हैं कि हम उस जगह स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो इन दुनिया की दृष्टि और जो महापुरुषों की दृष्टि है उसमें बहुत अंतर होता है। अमराज जी कह रहे हैं जितने मैंने बंध बंधाए थे, जितने मैंने कोशिशें की थी, मेरे सारी खत्म हो गई। मनोभाव अपने पवित्र थे लेकिन सभी झंझोड़ धरे। महाराज जी कह रहे हैं मेरा कितना मनोभाव पवित्र थे, मैं उनके साक्षात दर्शन की इच्छा करके आया था और कितनी कसनी करके आया था, लेकिन उन्होंने मेरे सारे झंझोड़ कर रखे। दर्शन करने की इच्छा थी, छिप गई एकदम डर करके। आए थे दर्शन करने जो जगन्नाथ के मरमर। कह रहे मैं कैसे मर मर के, कितना मुश्किलों का सामना करके दर्शन करने आया था। वो मेरे दिल से काफूर हो गई, वो इच्छा एकदम डर के जैसे कहीं छिपी गई। हमने ही प्रतिज्ञा की एक, अब ना किसी मंदिर जाना है, जगन्नाथ यदि घर दर्शन देवे तो भी नहीं पाना है। हमारा जी इतना दुखी हो गए हैं और कह रहे हैं कि अब मैं भी एक प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब मुझे किसी मंदिर जाना ही नहीं है। और अगर ये जगन्नाथ, अगर मेरे अब घर भी मुझे मिलने आए, दर्शन देने आए, तो भी मैं इनको पाना नहीं चाहूंगा।
8 रोज तक पड़े रहे हम सागर तट पर चिंतित से, क्या चाहा क्या मिला आनकर, रह गए रीते के रीते। सुंदर सा जी, जब इतनी कठिन यात्रा और इतने परेशानियों के बाद भी हाथ जब कुछ नहीं आता तो इंसान कितना परेशान हो जाता है। खैर, दुनिया वाले तो संसार की चीजों के लिए ही होते हैं कि हमने इतना प्रयास किया, हमारा ये व्यापार सफल नहीं हुआ, हमने इतना प्रयास किया, हमारे बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आए, हमारे हमने इतना, वो तो उसी में ही परेशान रहती है, उसको दुनिया की चीजों का होता है। लेकिन जो परम तत्व की ओर चलता है सुंदर साथ जी, उसकी कसनी बहुत होती है। परम तत्व को प्राप्त करना, परमात्मा की राह पे चलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि 8 रोज तक हम सागर किनारे पर चिंता में पड़े रहे कि हमने क्या चाहा था और हमें क्या मिला। हम तो फिर खाली के खाली, लगता है मुझे ईश्वर मिलेंगे ही नहीं। भले मुहूर्त से घर से तुम निकले हो श्री झंडू तक, बिना बात छूट गया वतन भी, हाथ ना कुछ आया अब तक। और खुद को ही कह रहे हैं, पता नहीं कौन से मुहूर्त में झंडू तक निकले हो कि बिना बात अपना घर भी छूटा, वतन भी छूटा, और अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं आया। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब बार बार खुद को ही एक आकलन कर रहे हैं कि मैं कैसे निकला इतने दिनों के बाद भी, ना तो मुझे खुदा मिला, ना मैं घर का ही रहा, ना मैं परमात्मा ही को ही प्राप्त कर पाया, तो ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा। पाषाणों में सर ना मार, अब क्या रखा प्रतिमाओं में, क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शालाओं में। वह जो अलख लखा नहीं जाता, कहीं अन्य ही पाएगा। अब महाराज जी को अंदर से एक आवाज आ रही है कि इन पत्थरों से झंडू तक तो सर मत मार, ये प्रतिमा तुझे कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाएंगी। इन प्रतिमाओं में कुछ भी नहीं रखा है, ये मंदिर मस्जिद बड़ी बड़ी शालाओं में कहीं भी प्राप्ति नहीं है परमात्मा की। वो जो अलग है, जो देखा नहीं जा सकता, जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो तो कहीं अन्य ही है, वो यहाँ पर है ही नहीं। अगर वो परमात्मा यहाँ वास करता होता तो यहाँ के जो पंडे या मस्जिद में जो मौलवी लोग होते हैं, क्या वो इतने कठोर हो सकते थे क्या? यहाँ परमात्मा का अगर वास होता तो क्या परमात्मा मुझे गले ना लगाते? अगर सच में परमात्मा होते तो मेरे ऊपर ये जो अन्याय हो रहा है, इसको वो कैसे सहन कर पाते? गुरु काबिल मिल जाए अगर कहीं, वही मार्ग बताएगा। अब महाराज जी के मन में आ गया कि मुझे कोई गुरु मिलना चाहिए जो मुझे सच्चा रास्ता ऐसा दिखाए, जो मुझे उस परमात्मा की ओर ले जाए। तो गुरु अगर मुझे कोई काबिल मिल जाए तो वो ही मार्ग बताएगा। तो गुरु धारण करो कहीं, जब ही जन्म सफल होगा। अब अंदर से सोच रहे हैं कि गुरु यदि हमें कोई मिले, गुरु को मैं धारण करूं तभी मेरा ये जन्म सफल होगा, वरना आना जगन्नाथ तक हर तरह से निष्फल होगा। नहीं तो मेरा तो आना यहाँ तक का सार्थक नहीं होगा। घुटने क्यों तुड़ाए बेमतलब इन धामों के चक्कर में, महापुरुष कोई मिल जाए रामेश्वर का लक्ष्य किया। अब उन्हें लग रहा है कि मैं इन मंदिर मस्जिदों में चक्कर नहीं लगाऊंगा और अपने को परेशान नहीं करूंगा, तन को भी मैं कठिन रास्ते पे नहीं चलाऊंगा। अब यदि कोई मुझे महापुरुष मिल जाए तो मैं, वो मेरा बेड़ा पार करेगा, वो मुझे सही बात दिखाएगा। तो अब महाराज जी रामेश्वर का लक्ष्य करके रामेश्वर की ओर चलेंगे, उन्हीं से कुछ हाथ लगेगा। हमने उठ प्रस्थान किया। अब अपने अंदर उन्होंने सोचा कि मुझे कोई महापुरुष, कोई सदगुरु मिल जाए तो वही मुझे सही राह दिखाएगा। अब मन में इष्टों की नहीं, केवल सदगुरु चाह, उठे सिंधु की ढांग से भर भर लंबिया। अब वो जो सागर किनारे महाराज जी बैठे थे, वहां से उठे लंबी आ भर के, और अंदर से निर्णय ले लिया कि अब मुझे किसी इष्ट की चाहना नहीं है, मेरे को केवल अब सतगुरु की चाहना है। खोज खोजते चल दिए उसकी, जिसका नाम निशान नहीं, ना हुलिया का बोझ जिसको आंखों को पहचान नहीं। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं उसको ढूंढने चल दिया जिसका मैं नाम निशान कुछ नहीं जानता था, उसकी खोज में चल दिया जिसका ना मैं हुलिया जानता था, जितना मैं आंखों से पहचान सकता था। किसको और कहाँ जा ढूंढे, बीड़ा चाबा एक अजीब। वो कह रहे मैंने एक अजीब ही बीड़ा उठा लिया था कि मुझे सतगुरु को ढूंढना है, लेकिन कहाँ ढूंढूं इतनी बड़ी दुनिया में, किसके पास जाऊं? सभी साहू हैं क्या दुनिया में, हम ही क्या हैं एक गरीब। अतः सखी गोपाल व ईसा पटना कर भेजा, पटना पटना गए। अब महाराज जी सोचे कि सभी दुनिया में क्या सेठ है, क्या मैं ही एक गरीब हूँ जो मुझे नहीं मिलेंगे? अब वो धीरे धीरे सखी गोपाल ईसा जगह पार करते हुए हिमाचल पर्वत जाकर महादेव मंदिर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें गोमुख धारा पर कुटिया एक नजर आई, वहां करें विश्राम आप पंडे ने हमको दिखलाई।
अब वहां हिमाचल पर्वत पर जाए गए हैं महाराज जी, महादेव मंदिर में पहुंचे। तो वहाँ गौमुख, यानी एक गौ के मुख से जो धारा निकलती है, गौमुख का एक स्थान है। वहां पर एक कुटिया नजर आई। एक पंडे ने कहा आप यहाँ ठहरिए, और वहां महाराज जी रुकते हैं। नियमबद्ध होकर करते अब दिवस पांचवें हम आहार। महाराज जी कह रहे हैं अब नियमबद्ध होकर अब आहार 3 से 5वें दिवस कर दिया था, 5 दिन में एक बार आहार लेते थे। पर अब बदला नियम, 5वें दिन करते केवल फलाहार, और 5वें दिन भी केवल फल ही लेते थे। दृश्य उपस्थित हुए रात में हमको यहाँ पिछले जैसे, वहां मरोड़ी जाने किसने आकर अपनी एकदम से। महाराज जी कह रहे हैं जैसे पहले मेरे साथ होता था वैसे दृश्य यहाँ भी होने लगे। एक रात को अचानक मेरी फिर किसी ने वहां मरोड़ी। जब हमने आंखें खोली तो पसरा पाया एक प्रकाश, चारों तरफ चांदनी, एकदम अंधकार का देखा नाश। और जैसे उनकी बाह मुड़ी, उनकी आंख खुली, तो देखा कि चारों ओर एक प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ चांदनी ही चांदनी है, और अंधकार तो है ही नहीं। जो प्रकाश हम देख चुके थे यात्रा में पहले 2 बार, पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका था, और महाराज जी को प्रकाश में एक दिव्य पुरुष आते थे। तो थी विशेषता इस प्रकाश में, देख रहे थे जो इस बार प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष एकदम प्रकाश के अंदर से। महाराज जी कह रहे हैं कि इस प्रकाश में कुछ अलग ही विशेषता थी। जैसे ये प्रकाश बढ़ा तो एक दिव्य पुरुष इस प्रकाश के अंदर से प्रकट हुए। आविर्भाव होते ही उनका इस प्रकार बोले हमसे, और जैसे ही वो प्रकट हुए तो महाराज जी कह रहे हैं उन्होंने मुझे आवाज लगाई और मुझे एकदम बोले, महादेव जी सहित मंडली अब पधारने को ही है। दर्शन अब जो होंगे मानव, वो दुनिया को दुर्लभ है। सावधान हो लगे देखने लीला क्या दिखलाते हैं। तुरंत वही एक दिव्य आत्मा, दिव्य व्यक्ति प्रादुर्भाव होता है उसका, वो महाराज जी के सामने आता है उस प्रकाश से और कहता है सावधान हो जाओ, अब खाली महादेव जी नहीं आ रहे। पिछली बार तो शिव भगवान अकेले आए थे, अब वो अपनी मंडली सहित आ रहे हैं और आने को ही हैं। अब तुझे दुनिया में ऐसे दर्शन होने जा रहे हैं मानव, जो दुनिया को दुर्लभ है। अब महाराज जी भी सावधान होकर देखने लगे कि क्या लीला दिखलाते हैं ये दिव्य पुरुष। किसी प्रकार का महादेव जी दर्शन लाभ कराते हैं। ज्यो ज्यो दृष्टि गड़ाई हमने, तेज तेज होता आया, एकदम से खिल उठा चांदना, जिसने अणु अणु चमकाया। महाराज जी कह रहे हैं मैं भी बिल्कुल देखने लगा कि आश्चर्य से, कि देखता हूँ ये महादेव जी कैसे दर्शन कराते हैं। अब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, कण कण में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। एक पुरुष उतरा ऊपर से, जिसके आते ही साथ आसन एक तखत के ऊपर, जाने कैसे बिछ गया आप, जाने जैसे बिछ गया आप। महाराज जी कह रहे हैं ऐसा लगा एक पुरुष ऊपर से उतर रहे हैं, और उनके आते साथ ही एक तखत बिछ गया, और उसके ऊपर पता नहीं कैसे एक आसन भी बिछ गया। एक प्रसाद का पात्र सामने, जिसमें चमचे जैसा एक पात्र बड़ा चमकदार था, बर्तन में ही रखा टेक। महाराज जी कह रहे हैं एक प्रसाद का पात्र भी आ गया, उसमें चम्मच जैसा रखा हुआ था, और वो पात्र बहुत चमकदार था, और बर्तन में ही वो चम्मच टिका के रखा था। फिर पैदा हो गई वहां से महात्माओं की एक जमात। उन्होंने कहा था ना कि मंडली सहित आ रहे हैं, तो साथ में देख रहे हैं अचानक से कहां से महात्माओं की एक जमात भी आ गई। ऐसे खड़े हुए जैसे कि आह्वान करते हो सब साथ। ऐसा लगा सब कि जैसे वो शिव जी का आह्वान करें, किसी के मतलब आह्वान का आने से पहले उनके स्वागत के लिए वो तैयार हों। जैसे लगे देखने वे ऊपर को, जैसे कोई आता हो। अब वो सारे महात्मा ऊपर देख रहे हैं कि जैसे ऊपर से कोई आ रहा है, और उनके स्वागत के लिए सब तैयार हैं। ऐसे लगने लगा चांदना ज्यादा बढ़ता जाता है, और ये लगने लगा चंद्रमा का प्रकाश, चांदनी और अधिक बढ़ती जा रही है। साक्षात श्री महादेव जी आसन पर पधरे पाए, जचा नहीं कब और कहाँ को होकर आसन तक आए। अभी सब ऊपर ही देख रहे हैं आसमान में, लेकिन अचानक ऐसे नजर आया, महाराज जी कह रहे पता ही नहीं लगा कि वो तखत पर महादेव जी आके कब विराजमान हो गए। किया दंडवत सबने, हमने भी उनको प्रणाम किया। कह रहे पता नहीं कहाँ से आए, कहाँ से वो उतरे, समझ ही नहीं आया। अब सब उनको दंडवत प्रणाम करने लगे, तो महाराज जी ने कहा मैंने भी उनको प्रणाम किया। तत्पश्चात बैठते ही देना प्रसाद उन्होंने प्रारंभ किया। जैसे ही महादेव जी बैठे तखत पर, सबको प्रसाद देना आरंभ कर दिया। बाहें ग्रहे था जो अपनी, उसने हमको संकेत दिया, लगो लाइन में तुम भी जाकर, हमें उठाकर भेज दिया। अब महाराज जी की जो बाह पकड़ता था ना, मरोड़ता था वो जो दिव्य पुरुष, उसने संकेत दिया, अरे तुम भी जाओ लाइन में लगो, और महाराज जी को उठाकर भेज दिया।
लुटिया हाथ कमलिया बांधे लगे लाइन में हम जाके। अमरा जी कहते हैं कमलिया कमर में बांध के लुटिया हाथ में लेके मैं भी लाइन में लग गया। बड़े एक के बाद एक सब हम भी पहुंच गए आगे। अब लाइन चलने लगी, एक के बाद एक महाराज जी भी आगे आगे पहुंच गए। दिव्य पुरुष श्री महादेव जी से जब आंख मेरी मिली, प्रेम बिंदु कुछ निज नयनों से अनायास ही ढुलक पड़ी। कितनी कितनी सुंदर ये, जैसे जब रूह अपने परमात्मा को पा लेती है, या एक इतनी कसने के बाद कोई ऐसा दर्शन मिल जाता है तो आंखों से एक अश्रुधारा सी जैसे ढुलकती है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी उस महादेव जी से, उन दिव्य पुरुष जी से मेरी आंखें मिली, तो मेरी प्रेम बिंदु कुछ निज नैनों से, तो मेरे नैनों से कुछ प्रेम के बिंदु, खुशी के, प्यार के कुछ आंसू ढुलक पड़े। भर प्रसाद की चम्मच शिव जी ने आगे की हमको भी, खड़े रहे हम ज्यों के त्यों ही, नहीं फैली अपनी झोली। अब बताओ, शिव भगवान जी प्रसाद दे रहे हैं, उन्होंने आगे चम्मच किया कि लो प्रसाद लो, लेकिन महाराज जी कह रहे मेरी झोली आगे फैली नहीं, हम तो वैसे के वैसे ही खड़े रहे। दिव्य पुरुष बोला प्रसाद ले लो, देखो शिव देते हैं, 5 रोज के बाद नियम है, फल थोड़े ले लेते हैं। अब वो जो दिव्य पुरुष था महाराज जी को हिला रहा है, अरे भाई तुम क्यों खड़े हो, अपनी फैलाओ झोली, हाथ लो, शिव भगवान दे रहे हैं प्रसाद। अब महाराज जी कह रहे नहीं, मेरा नियम टूट जाएगा, क्योंकि 5 रोज के बाद मैं फल लेता हूँ, नियम टूट जाएगा, अपना लिया आज ही है फलहार। कह रहे मैंने आज ही फल लिया है, मेरा नियम टूट जाएगा, मैं नहीं ले सकता। दिव्य शक्ति ने बाध्य किया हमको प्रसाद ले लेने को, हाथ पात्र तो था ही शिव के, झुके प्रसादी देने को। और वो जो दिव्य शक्ति थी, दिव्य पुरुष, उसने बाध्य किया, नहीं नहीं तुमको लेना ही पड़ेगा, अरे ले लो, भगवान शिव दे रहे हैं। सांत्वनाएं देते हुए बोले घबराने की बात नहीं, कठिन प्रतिज्ञा कर ली तुमने, पर ठहरो 1 मास से। अब वो दिव्य पुरुष कहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, तुम अपना नियम ये मत सोचो टूट जाएगा, और तुमने बहुत कठोर प्रतिज्ञा कर ली है, अब तुम 1 महीने तक यहीं पर ठहरना। शंकर जी ठहरा करते हैं 1 मास सावन सावन, इस पूरे सावन के महीने में शंकर जी यहाँ पर 1 महीना रुकते हैं। समाधान हो सकता है तब भक्त आपका जो है प्रण। तो आपने जो इतना कठिन प्रतिज्ञा की है, इसका मतलब है जरूर कोई आपकी ऐसी इच्छा है जिसके खातिर आपने ये कठिन प्रण लिया है। तो वो दिव्य पुरुष कह रहे हैं 1 महीना अब आप यहीं रुको, शंकर भगवान जी यहीं रुकेंगे। हे भक्त, आपका जो भी प्रण है वो पूरा हो जाएगा, उसका समाधान हो सकता है। कहते ही हो गए अलक्षित, यहाँ ना कोई था जैसे, हम प्रसाद लुटिया में लेकर निज आसन पर आ बैठे। अब शिव भगवान ने उनकी लुटिया में प्रसाद रख दिया था, और ये कह दिया उस दिव्य पुरुष ने कि अब आप 1 महीना यहीं रुको। और ये कहते ही सब कुछ अलोप हो गया, सब कुछ अलक्ष्य हो गया, सब कुछ गायब हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई आया ही नहीं था। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं ये प्रसाद लुटिया में लेकर अपने आसन पर आकर बैठ गया। सुबह हुई, बैठे बैठे ही डूबे हुए ख्यालों में, उसी अवस्था में प्रसन्न है रखे तू जिस हालों। अब फिर से पूरी रात उस दिव्य पुरुष का ही ध्यान करते रहे, कौन शक्ति थी, क्या मेरे को मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, क्या ये मेरे सब समाधान करेंगे, ऐसे ही ख्यालों में डूबे हुए अमरनाथ जी उसी अवस्था में प्रसन्न है रखे तू जिस हालों में। अब अपने अंदर वही एक प्रण लिए रह रहे हैं, और अंदर अंदर ये भी है कि हे ईश्वर, जिस हाल में तू रखे मैं उसमें ही प्रसन्न हूँ। ये सुंदर सा जी हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है, जिस हाल में प्रभु रखें, जिस हाल में हमारे राज्य महाराज हमको इस माया के खेल में रखें, जब तक रखें हम उन्हीं के गुणगान करते हुए खुश होकर रहें। बोले एक महात्मा प्रातः अपने आसन पर आकर के। तभी क्या हुआ, सुबह हुई तो एक महात्मा जी आ गए, श्री तृप्ति बालाजी के तुम दर्शन और करो जाके। और अब उनको वो कहने लगे कि आप तृप्ति बालाजी के दर्शन एक बार और, आप उनका दर्शन और कर आओ। हर प्रकार से एक महत्व दर्शाया श्री बालाजी का, रुचि मोड़नी चाहिए मेरी, ये था मतलब साधु का। और साधु महात्मा का ये मतलब था कि मैं यहाँ से जाकर और बालाजी का दर्शन करके आऊं। वो रोज आता, इनको बालाजी की महत्ता बताता। कहा महात्मा से हम 1 माह नहीं जाएंगे, यहीं ठहरना है आवश्यक, मुनि यहीं रमाएंगे। महाराज जी कह रहे मैंने उस महात्मा से कहा भी कि अब मैं 1 महीने तक कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो दिव्य पुरुष कह गए थे ना कि 1 महीना यहीं रुकना, तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान होगा।
सुनकर तब तो चले गए, पर अगले दिन वे फिर आए। फिर महत्व बाबा जी के ही असाधु ने दर्शाया। ये बात सुन के उस दिन तो महात्मा जी वो चले गए, अगले दिन फिर आए और फिर आके वो बात कहने लगे कि नहीं बालाजी जाओ, बार बार जाके बालाजी का ही महिमा गाने लगे। अति महत्व होकर विभोर दर्शाते आकर बाबा जी, या बदल पासा आखिर निश्चय होने लगा हमें। अब वो रोज आके उनका महत्व बताते, रोज आके बताते। अब महाराज जी कह रहे मेरा पासा आखिर उन्होंने बदल ही दिया, और व्याख्यान पर निदान अब उनकी श्रद्धा होने लगी हमें। और जो वो रोज आके व्याख्यान देते थे, रोज नई नई बातें बालाजी के लिए बताते थे, तो उससे मुझे श्रद्धा होने लगी। अब विचार बन गए हमारे बालाजी की यात्रा के। परिवर्तन आया अपने में वृद्ध साधु की व्याख्या से। अब वो वृद्ध साधु आकर रोज जब बालाजी की महिमा गाते, उनके गुणों का बखान करते, तो महाराज जी कह रहे मेरे भी मन में श्रद्धा होने लगी और मेरे भी विचार बन गए कि अब मैं बालाजी जाऊंगा। प्रातः ही प्रस्थान किया, हिमगिरी से वॉलंटियर पहुंचे। एक महात्मा का आश्रम लग हमने आसन आटे की। महाराज जी हिमालय पर्वत से उतर गए और चलने बालाजी वॉलंटियर पहुंचे, और एक महात्मा का और आश्रम देखकर वहां पर उन्होंने अपना आसन लगाया। एक बरामदे में से साधु और बहुत थे पड़े हुए। तो एक बरामदे में एक साधु, बहुत सारे थे वहां पर एक बरामदे में। कुछ के आसन लगे पड़े थे, कुछ के थे वहां धरे हुए। कुछ के तो आसन लगे हुए थे और कुछ के ऐसे रखे हुए थे, तो उससे ये लग रहा था कि साधु लोग यहाँ पर आएंगे। जगह बैठने योग्य देख के आसन अपना लगा लिया। सदा बैठकर ही अपने ने जहां गए विश्राम किया। महाराज जी ने भी बैठने के एक जगह देखकर अपना आसन लगा लिया, क्योंकि वो सदा बैठकर ही आराम करते थे, ऐसे लेटते नहीं थे, बैठकर ही ध्यान लगा लेते थे, बैठ के ही उनका आराम हो जाता था। लिए सहारा एक मीत का हम आसन पर थे पसरे। एक महात्मा जी अपने आगे से होकर गुजरे। महाराज जी कह रहे मैं एक भीत दीवार का सहारा लेके बैठा ही था कि एक महात्मा जी हमारे मेरे आगे से होकर गुजरे। रहे देखते हम उनको, पर बिल्कुल नहीं प्रणाम किया। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे आगे से ही होकर एक महात्मा जी गुजरे, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। हम उनको देखते रहे पर हमने उनको प्रणाम नहीं किया। देखा जब व्यवहार हमारा अपने प्रति, तो वही रुका। पूछा हमें ब्राह्मण हो तुम? हाँ का उत्तर पकड़ाया। अब जैसे ही वो साधु को इन्होंने प्रणाम नहीं किया ना, तो उसके मन में ये संशय आया कि ये कौन परिवार का है जिसने मुझे प्रणाम नहीं किया, जिसके अंदर इतने भी संस्कार नहीं है कि साधुओं को प्रणाम करना चाहिए। तो वो रुक गया महाराज जी के पास और पूछने लगा क्या तुम ब्राह्मण हो? महाराज जी ने कहा हाँ। यह शरीर ब्राह्मण ही का है, सुन इतनी कुछ खिसे आया। आप ब्राह्मण कौन हो जो सन्यासी को प्रणाम नहीं? है सर्वथा अनादर अपना, गुरुओं का सम्मान नहीं। अब उसने कहा ये तुम कैसे ब्राह्मण हो कि जो तुम अपने गुरु का, किसी का, बड़ों का आदर ही नहीं करते क्या? जगत गुरु ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। जो ब्राह्मण होते हैं तो पूरे संसार के गुरु होते हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं गुरु और सन्यासी होते हैं। शास्त्रों में गर्भित है ऐसा, सन्यासी गुरु अविनाशी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो ब्राह्मण होगा, जो ब्राह्मण सन्यासी होगा, गुरु होगा और अविनाशी गुरु होगा। उचित नहीं तुमको था ये जैसा तुमने व्यवहार किया। सुन उनके करके उनका भाषण हमने भी उन्हें जवाब दिया। उसने कहा कि भाई आप जैसा व्यवहार आपने किया, आपने मुझे प्रणाम नहीं किया, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है ना। अब तुम कैसे ब्राह्मण हो? जब वो भाषण देने लगे तो महाराज जी कह रहे हैं हमने भी उनको क्या जवाब दिया? हमें आप में लक्षण सन्यासी के नजर नहीं आए, इसीलिए चुप बैठे थे, हम तुम्हें प्रणाम ना कर पाए। महाराज जी कह रहे हैं हमने इसलिए आपको प्रणाम नहीं किया क्योंकि हम आपको देखकर सन्यासी आप हो ये हम समझ ही नहीं पाए। आपके अंदर कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे सन्यासी वाले। स्वयं हमारा सर झुक जाता यदि तुम में लक्षण होते। इस प्रकार टीका टिप्पणी करने का मौका कब देते? महाराज जी कह रहे हैं यदि तुम्हारे अंदर जरा भी लक्षण होते ना सन्यासी के, तो मेरा सर खुद ही झुक जाता और तुमको इतनी बात कहने का मैं मौका नहीं देता। कुछ खिसियाना सा होकर के वह फिर हमसे यूं बोला, तू तो आज हमें पहले सन्यासी के लक्षण बतला। अब वो महात्मा जी थोड़ा खिसिया गए और कहने लगे अच्छा, मैं तुझे सन्यासी नहीं लग रहा, तुझे लगता है मेरे अंदर सन्यासी के लक्षण नहीं है, तो पहले तू मुझे सन्यासी के लक्षण ही बता दे। तो अब गीता का महाराज जी एक ये श्लोक कह रहे हैं, काम्यानाम कर्मण्यम संन्यासम लभावियो विदो।
ये लक्षण सन्यासी के हैं जो गीता में बतलाए। आप हमें इस लक्षण के बिल्कुल भी नजर नहीं आए। कर्म प्रवर्त वेश सन्यासी, यह व्यवहार असंगत है। टाट और पश्मीने का मेल कौन सी संगत है। वो कहते हैं कि जो वेश सन्यासी का हो लेकिन कर्म उसके दूसरे हो, तो वो, जैसे कहते हैं ना, टाट पे पश्मीने का पैबंद, वो कभी हो नहीं सकता है। समझ लिया था, समझ लिया या और बतावें, एक हल्का सा व्यंग किया। अमराज जी से कह रहे हैं, समझ में आ गई बात या मैं और बताऊं। केवल इसी बात को लगकर हमने वहीं नहीं प्रणाम किया। केवल यही बात रखकर कि तुम भेष सन्यासी होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे जो कर्म है, तुम्हारा व्यवहार है, वो भी शालीन होना चाहिए, वो भी सन्यासियों जैसा होना चाहिए। और तुम्हारे अंदर तो इतना क्रोध है, इसीलिए हमने इसको प्रणाम नहीं किया। जिस श्रेणी के थे बाबा जी, उस श्रेणी का व्यवहार किया। अब शब्दों की वर्षा कर दी, शर्म आवरण तार दिया। अमराज जी कह रहे हैं, वो बाबा जी जो जिस श्रेणी के थे, वो नीचे उतर के उन्होंने अपना पूरा महाराज जी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, और पूरा शर्म वर्म लाज हटाकर पूरा उनको बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। रुष्ट हुए हमसे एकदम, बोले बस अब रहना होशियार, मंगल का दिन आने दो, बतलाएंगे रहना तैयार। हमारा जी इतने नाराज हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि कहने लगे अब तुम बस बहुत हो गया, तुमने मेरी इतना अपमान कर लिया, अब तुम होशियार रहना, अब मंगल का दिन आने दो, तुम तैयार रहना, फिर हम तुम्हें बतलाएंगे। हमने करी प्रार्थना उनसे, सब ही है तुम में समर्थ, मंगल तक की बाट महात्मा जी क्यों देख रहे हो व्यर्थ। अभी कृपा कर देते हम पर, अभी देख लेते तुमको, मंगल आवे ना भी आवे वृथा देर होगी तुमको। अमराज जी निर्भय तो है ही है। अब कह रहे तुम क्यों मंगल की बाट देख रहे हो महात्मा जी, जो तुम्हें करना है अभी कर लो, मंगल तक तो बहुत देर हो जाएगी। अब महात्मा जी वो कह रहे हैं, मंगल को ही बतलाएंगे चलते बने अकड़ करके, देख रहे थे साधु जन सब जितने थे आश्रम भर के। अब वो अकड़ के बोले महाराज जी से, तुम्हें अब मंगल को ही हम बताएंगे। अब जितने साधु थे आश्रम के वो सब दिखने लग गए। इस विवाद के देर बाद बोली एक माई जी आके, बड़ा बुरा है ये साधु, तुम सावधान रहना इससे। तब एक माई आके महाराज जी को कहती है, अरे बहुत बुरा साधु है, इनसे बहस मत करो, विवाद मत करो। कोई उपद्रव ना कर बैठे थे उसके ऐसे ही भाव, बुद्धिमता कोसों भी नहीं थी जैसे हो सर्वथा अभाव। वो माई कह रही है, भैया कहीं कोई उपद्रव ना कर बैठे, इसके ऐसे ही भाव हैं, कोई ना कोई बखेड़ा करेगा, क्योंकि बुद्धिमता इसमें है ही नहीं। यही ठीक समझा हमने, बस इससे पहले ही चल दो, साथ छोड़ दो एकदम सबका, बल्कि त्याग यहीं कर दो। महाराज जी को समझ में आया कि इससे पहले वो कुछ झगड़ा करे या कुछ उपद्रव करे, तो यही ठीक लगा कि अब यहाँ से चल दो। महाराज जी वहां से चल दिए। तज रखा था कुछ दिन से फलाहार आहार भी, रहते थे तभी से बस हम केवल जल आधारी। महाराज जी कह रहे हैं, और कुछ दिनों से तो मैंने फलाहार भी त्याग रखा था, और केवल जल का ही आधार था, केवल जल पीकर ही रहता था। बीत चुके थे कितने ही दिन से इस प्रकार के लंघन में, लंघन से कमजोरी इतनी ही आ पहुंची थी तन में। महाराज जी कह रहे हैं, ना जाने कितने दिन बीत चुके थे कि मैं केवल जल पर ही था, तो उससे मेरी कमजोरी बहुत आ गई थी शरीर में। उठना खड़ा हो कोई उपद्रव, हमने उठ प्रस्थान किया, हमको जाता देख महात्मा ने भी मन में ठान लिया, साथ साथ चल दिया हमारे अपने पूरे साथ सहित। हमने सोचा अब निश्चय ही लेना है कुछ अनहित। महाराज जी कह रहे हैं, मैं इतनी कमजोरी थी पर फिर भी मैं जब उठा, तो उस महात्मा ने भी हमको जाते हुए देखकर ठान लिया कि अब कोई ना कोई उपद्रव करूंगा, और वो भी मेरे पीछे पीछे अपने समझ साथ के साथ चल दिया। उपद्रव तो है ही, अब कोई उपद्रव होना है। अमराज जी समझ गए कोई ना कोई अब ये बखेड़ा करेगा। हमने चाल बढ़ा दी अपनी, भुगतेंगे जो होना है। महाराज जी ने अपनी चाल बढ़ा दी, जो बोया काटेंगे अब तो, डरना ही क्या अब काहे, पर जितना बच सकते बच लो, भुगते यदि सर आन पड़े। महाराज जी कह रहे हैं, अब तो जो बोया वो काटना ही पड़ेगा। जब मैंने उसको कह दिया कि साधु नहीं है तुम्हारे अंदर कोई लक्षण, तो अब तो डरना क्या, अब जो बोया है उसको काटेंगे, पर जितना बच सकते हैं उतना बच लें। हमने निज आहार तज के मरना ठान लिया ही था। जब मरने पर उतर मरना ठान लिया ही था, जब मरने पर उतर आए तो फिर आगे भय ही क्या था। महाराज जी कह रहे हैं, जब मैंने आहार तजा हुआ था, मरने का ठान ही लिया था, अब जब मैं मरने पे उतारू हो गया तो मुझे कैसा डर, ज्यादा से ज्यादा ये मार ही तो लेगा।
8 रोज के भूखे थे हम, केवल जल ही था आधार। जाने किस कोने से शक्ति उदय हुई एक साथ अपार। महाराज जी कह रहे हैं 8 रोज से मैं भूखा था, केवल जल का ही आहार लिया था, पर पता नहीं कैसे मेरे अंदर कोई शक्ति उदय हो गई। वो हमें तेजी से लेकर चली हमें तेजी से, पड़ने लगे फूल से पैर, पीछे छोड़ दिया सभी को, क्या बैरी क्या उसका बैर। और कह रहे हैं इतनी तेजी से मैं आगे बढ़ चला, पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे इतनी तेज चाल चला दी। 35 मील यात्रा उस दिन जल के बल पर कर डाली। बताइए, रोज 17 मील ही चलते थे। उस दिन महाराज जी कह रहे हैं केवल जल के बल पे 35 मील यात्रा मैंने तय कर ली। जल की थैली भर लेते थे, अन्न की खाली ही खाली, बस जल पीते जा रहे थे। पेट पीठ तक जा पहुंचा था, आंखें ध्वस्त हुई अंदर, गाल धसे से मुंह के अंदर, और कमान सी बनी कमर। वो अपनी हालत बता रहे हैं महाराज जी की पेट और पीठ मिल चुके थे, आंखें अंदर धस गई थी, गाल धस गए थे, कमर एकदम कमान जैसी पतली हो गई, झुक सी गई। बांध लिया करते थे अपनी गठरी हम अपने हाथों, किसी खिटप से लिए सहारा धरी रहा करती रातों। अपनी गठरी हम खुद ही बांध लेते थे और रातों रात वो रखी रहती थी। धूप लगा करती जब खुलती, वरना पड़ी है बंधी हुई। वैसे वो बंधी रहती थी, जब खुलती थी तो उसको भी धूप लग जाती थी। नींद ना आती हमें नाम को, रहती हमसे भगी हुई, और नींद मुझे आती ही नहीं थी। 4 रोज की लंबी यात्रा पे महाराज जी अब बालाजी पहुंच गए, और वहां जाके उनकी इच्छा दर्शन की पूरी हुई। सुंदर साथ जी आज इतना ही, स्वीकार करिए समय होने को है। ऐसे महाराज जी कदम पर कदम चलते जा रहे हैं और बालाजी पहुंच गए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी जय, बोलिए श्री सत्य प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज आ गए दीदी फिर आप? माइक बंद है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।